तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। परमेश्वर धन्यवाद। ध्यान सुनिए, हेवन में साइलेंस मतलब बहुत भयानक होता है, मतलब साइलेंस बहुत भयानक होती है, लेकिन स्वर्ग में साइलेंट मतलब बहुत ही डेंजरस, बहुत खतरनाक है। इसकी मतलब बहुत विपत्ति होने वाला है। वो आने वाले विपत्ति को देख के, दुख के देख के बंदा साइलेंट, मतलब पूरा स्वर्ग साइलेंट हो गया। कभी कभी हम भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, निराश में चले जाते हैं, लोग कुछ लोग साइलेंट हो जाता है। प्यारे बहन, परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्वर्ग में भी एक बार इतना सन्नाटा छा गया क्योंकि धरती में विपत्ति आने वाला है। अद्भुत बात लिखा है कि लिए 7 मोहर देखा, अब हम 7 तुरही ही देखेंगे हम। मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते देखा और उन्हें 7 तुरही दी गई। यस, पहले 7 मोहर खोलेंगे, इसके बाद 7 तुरही। तुरही मतलब आवाज दे रहे कि काम शुरू करो। जैसा हम विजल मारते हैं ना, जैसा कंपनियों में सायरन बजने से ना काम शुरू हो जाता है, तो वैसा है ये तुरही फूंक करके तेरे काम शुरू कर दे। प्रभु का धन्यवाद। पूरा सृष्टि को, पूरा पृथ्वी में प्रभु के काम को ना शुरू करने के लिए तुरही फूंका जाता है। पुराना जमाना में लोग इकट्ठा करने के लिए तुरही फूंका जाते थे। कभी युद्ध आते समय तुरही फूंका जाते थे। यहोशू का टाइम में युद्ध जब आते तो तुरही फूंकते थे ताकि युद्ध आने वाला, दुश्मन आने वाला, सावधान रहो, इन्हें सावधान रहो, तैयार हो जाओ। इन्हें ये तुरही सिखाता है कि तुरही तैयार हो जाओ, युद्ध के लिए दुश्मन आ रहा है। तो वैसे प्यारे बहन, हमारे जीवन में भी बहुत बार विपत्ति आता है तो परमेश्वर बार बार कहता है प्रार्थना करो, उपवास करो। ये भी एक तुरही की तरह है। अद्भुत बात लिखा है ना। लेकिन अभी 7 तुरही बहुत खतरनाक तुरही है। इसमें लिखा कि फिर एक और स्वर्गदूतों को धूप धान लिए हुए आया, वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थना उनके साथ उन सोनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने चढ़ाए। प्रभु को धन्यवाद। ध्यान सुनिएगा, आपकी प्रार्थना, मेरी प्रार्थना, आपकी आंसू मेरी आंसू कभी व्यर्थ नहीं होता है। परमेश्वर क्या करता है कि इस आंसू को, इस प्रार्थना को अपने सोने के कटोरे में रखता है और आखिरी दिन में हमारी प्रार्थना ही आग की तरह धरती पर वापस आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी इसलिए आपकी प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूतों के हाथों से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। यस, जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग में पहुंच जाता है। अद्भुत बात यह है कि हमारा आंसू प्रभु हमेशा अपना कुप्पी में रखता है। हमारा आंसू को प्रभु हमेशा याद करे ना करे, कोई भूल भी जाए, प्रभु हमें कभी भी भूलता नहीं है। हम प्रार्थना करके भूल जाते हैं, लेकिन प्रभु कभी आपकी प्रार्थना नहीं भूलता है। और आपकी प्रार्थना आकर दिन में आग की जैसा, आग के साथ मिलके उंडे ले जाता है। प्रभु को धन्यवाद, वो भी सोना के कटोरे में से। हालेलुया। और इसमें लिखा है कि फिर स्वर्गदूत ने धूपदान के खर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर ढाल दी और गर्जन और शब्द और बिजलियां और बुलडोल होने लगा। यस, प्रभु को धन्यवाद। वेदी की आग, हमारे प्रार्थना, दोनों मिलके ये धरती में एक गर्जन को पैदा करेगा, धरती में विपत्ति को लेकर आएगा। ध्यान सुनिएगा, इसलिए प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। प्रार्थना को छोड़ना नहीं। कुछ भी हो, आप प्रार्थना के लिए टाइम निकालो, क्योंकि बहुत बार टाइम प्रार्थना के लिए समय नहीं मिलता है। बहन भाई, आपकी आंसू बहुत कीमती है। घुटने काला होंगे तो मुंह सफेद होता है। आसमान से 2 बारिश का बूंद गिरने से पहले कितना गर्जन होता है, वैसे ही आपकी आंखों में से 2 आंसू गिरेंगे तो भी स्वर्ग में बहुत गर्जन होता है। इसलिए प्यारे बहन, प्रार्थना बने रहना। आपकी प्रार्थना आखिर दिन में प्रभु न्याय के लिए इस्तेमाल करेगा। आपकी आंसू आग के साथ मिलके उंडे ला जाएगा। और इसमें लिखा खूबसूरत से, और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरही थी फूंकने के तैयार हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई। ध्यान सुनिएगा, आने वाले दिन में पता क्या, बहुत बड़ा बॉम्ब गिरेंगे, युद्ध होंगे, महायुद्ध होंगे। तो समुद्र में जब गिरेंगे तो पता क्या होगा, समुद्र की मछलियां खत्म और एक्सपोर्ट इंपोर्ट सामान सारे खत्म होगा, क्योंकि ज्यादातर सामान जो कि शिप के द्वारा जाता है ना, समुद्र में पानी की जहाज के द्वारा है ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, सामान लेके आते हैं। लेकिन क्या हुआ, वैसे ही इसमें क्या हुआ कि पहले धरती को खत्म करेगा प्रभु। इसमें क्या लिखा है कि ना, आग वो उत्पन्न और पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों को 1/3 जल गए और सब हरी घास भी जल गई। ध्यान सुनिएगा, इसलिए आने वाले दिन में बहुत कम मिलेगी। सब्जियां खत्म हो गई, 1/3 अगर जल गए, सब्जियां जल गए, घास जल गया, खेती जल गई, तो सब्जियां कहाँ हैं? इसलिए अकाल पड़ता है। हमने देखा था ना,
काला घोड़ा पीला घोड़ा हमने देखा था। काला घोड़ा देखा ना, अकाल कैसा आएगा, तो आकर दिन में युद्ध होगा, तो युद्ध में पता है कि सामान नहीं मिलेगा। एक्चुअली युद्ध करते रहेंगे तो खेती काम नहीं करेंगे तो फिर कहाँ है। और टेक्नोलॉजी बढ़ गई, आजकल खेती बेच बेच के बिल्डिंग्स बना रहा है, तो फसल कहाँ मिलेगा। इसलिए आकर दिनों में 1/3 जल जाएगा धरती का। पहले धरती, इसके बाद है ना, इसके बाद समुद्र, दोनों है ना। समुद्र में पहले जमीन को 1/3 खत्म। और क्योंकि बहुत लोग समुद्र पे जीते हैं, मछली पकड़ता है, झींगा पकड़ता है ना। परमेश्वर धन्यवाद। अभी मैं समुद्र किनारे में हूँ, अभी फिलहाल मैं समुद्र के किनारे कन्याकुमारी में हूँ अभी इसी वक्त, है ना। अभी भी मैंने ट्रेन में उतरा के लिए, अभी मैं कन्याकुमारी में हूँ। समुद्र में बहुत लोग अपनी जिंदगी जीते हैं, है ना। लेकिन एक समय आने वाला है, समुद्र में क्या करेंगे। दूसरा वचन, 8वां वचन, दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया। यस, एक पहाड़ हो सकता है, एक बॉम्ब जैसे हो सकता है, एक है ना बहुत आटम बॉम्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि उस टाइम आटम बॉम्ब नहीं था, तो इसलिए पहाड़ बोल के लिखा। हो सकता है कि आटम बॉम्ब। और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। यस, पूरा मछली मर गया, शिप वगैरह जल गया, लोग जल गए, मछुआरे बहुत काम करने वाले, 1/3 जल जाता है। जमीन खत्म। पहले तुरही में जमीन में वेजिटेबल्स खत्म हो गया, दूसरे तुरही में समुद्र की मछलियां खत्म हो गया। और समुद्र की 1/3 सूजी गई वस्तुओं जो सजीव थी मर गई, और 1/3 जहाज नाश हो गया। देखना 1/3 इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी खत्म। इसलिए आने वाले दिन में बिजनेस पे टप हो जाएगा, है ना। आने वाले दिन बहुत खतरा है। चले, और तीसरा स्वर्गदूत तुरही फूंकी और एक बड़ा तारा जो मसाल की नाई जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोते पर आ पड़ा। ध्यान सुनिए, अभी पीने के पानी भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले जमीन को खत्म किया, पहले तुरही, इसके बाद समुद्र को खत्म किया, इसके बाद पीने वाला पानी के ऊपर, सोते के ऊपर, नदियों के ऊपर पीने वाला पानी। आने वाले दिन में पीने वाला पानी भी मिलना मुश्किल है, क्योंकि सरकार बोलती है अभी बोरवेल मत डालना, बोरिंग मत डालना। हाँ, नदी की पानी सप्लाई करेंगे, गंगा की पानी या यमुना का पानी हम नॉर्थ इंडिया में, है ना। तो लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा कि नदी के पानी खत्म हो गया तो पीने के भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। पानी बहुत महंगी। मेरे बचपन में पानी किसी को पूछो फ्री में देते थे, आजकल एक बोतल 20 रुपए पानी बेच के जिंदगी जी रहा है। और यहाँ तो, और एयरपोर्ट में तो 60-70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए तक जाते एक बोतल पानी। आने वाले दिन में और ये पानी का बिजनेस बढ़ेगा, और ज्यादा पानी का बिजनेस करता है। इसीलिए पता है क्या कर रहा है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं पता है अभी, क्योंकि इनको मालूम पड़ गया कि एक टाइम आएंगे तो पानी अब बंद होने वाला है। इसीलिए कुछ लोग प्लान बना रहे हैं कि नदियों पर वो डैम बना के वो डैम में पानी स्टॉक करके, है ना। तो इसलिए क्या करते हो, आकर दिन में पानी सप्लाई करना चाहता है। इवन चाइना क्या कहते हैं, पानी को रोकना चाहती है। और बहुत कंट्रीज जो है कि अलग अलग कंट्री यहाँ अपने पानी को रोकना चाहता है, ताकि ये पानी को रोक के जब कोई देश को चाहे तो पानी, जैसे पेट्रोल सप्लाई ना, वैसे पानी सप्लाई करना चाहता है। देखो कितना चालाक लोग हैं। आने वाले दिन में ये सारे बिजनेस के ऊपर चलता है। ध्यान सुनिए प्यारे बहन, आने वाले दिन में ये सारे परेशानियां होंगे, पीने का पानी भी बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप और मैं प्रभु के साथ आनंद से रहेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, है ना। बहुत कुछ बात है, आप लोग मौका मिलने से दोबारा इसको मेडिटेशन कीजिए, बहुत अच्छा। आने वाले दिन में बहुत कुछ होने वाला है ना। इसलिए आजकल पानी का बिजनेस भी बहुत दमदार चल रहा है। पवित्र जल बोल के भेज रहा है लोग, लेकिन उसी पवित्र जल के ऊपर जब तुरही फूंकने के बाद उसी के ऊपर, है ना, इसी के ऊपर जब विपत्ति आ पड़ेगी तो क्या होगा, वो जल पूरा शुद्ध है, जल कोई पी नहीं पाएगा। अभी पवित्र जल बोल रहे हैं ना, पवित्र जल, ये पवित्र जल पूरा शुद्ध जल हो जाएगा आने वाले दिन में। इसलिए इसमें क्या लिखा वहां, इसमें लिखा है कि नदियों की 1/3 पर पानी के सोते पर आ पड़ा। देखना, उस तोर का नाम है नागदन कहलाता है। नागदन मतलब बहुत खड़वा। 1/3 पानी नागदोन से खड़वा हो गया और बहुत मनुष्य उस पानी के खड़वे के जाने से मर गए। सुनिए, जो पवित्र जल बोल के पी रहे ना अभी, गंगा जल या यमुना जल या नहीं तो गोदावरी या कृष्णा जल या कुछ भी जल, ना अलग अलग जल बोल के पवित्र बोल के पी रहा है ना, एक समय आने वाला छठी में, वो समय में तो क्या होता है कि ये पानी पीने से मरेगा। क्योंकि जो भी नदियों का पानी है 1/3 अशुद्ध हो जाएगा। सब नहीं, 1/3 अशुद्ध हो जाएगा। सब पानी नहीं होता है, लेकिन 1/3, क्योंकि कुछ लोग रहते हैं, संत लोग रहते हैं, कुछ लोग पवित्र लोग रहते हैं, उनको पीने के लिए पानी चाहिए होता है। तो इसीलिए परमेश्वर ने कुछ पानी रखता है, 1/3 पानी खत्म हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, प्रेज गॉड। इसीलिए हो सकता तो बढ़िया पानी पिए, ये मौका है। प्रेज गॉड, आप पर मुझको प्रभु ने पानी के लिए मौका दिया,
है ना, अच्छा पानी पिएगा। तो पानी मिल रहा है तो पानी पियो, प्रेज गॉड। बहुत लोग को पानी भी नहीं मिलता है। मैं एक बार राजस्थान उस एरिया में गए थे, पता क्या हुआ, वो लोग पता है एक महीना तो 2-3 हफ्ता तक नाथा नहीं था। एक और बाप रे बाप, वो लोग पानी गड्ढा खोद के रखता है, बारिश के पानी वो गड्ढे में आते हैं और गड्ढे में रहेगा पानी, बाप रे, वही पानी बार बार इस्तेमाल करते हैं। अजीब लगता है थोड़ा सा, लेकिन आपके घर में शुद्ध पानी है, आपके घर में अच्छा पानी है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर आपको आपका पर्व बहुत आशीष देगा। राइट, अद्भुत बात लिखा होगा। और 14 स्वर्गदूतों ने तुरही फूंकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों का 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा, और वैसे ही रात से भी। इसके मतलब आने वाले दिन में दिन छोटा किया जाएगा। ध्यान सुनिएगा, जब चौथी तुरही फूंकेगा सूरज और चांद में, सूरज ऑलरेडी काला हो रहा है, चांद ऑलरेडी लाल हो रहा है। डेक्कन क्रॉनिकल पेपर में लिखा है कि चांद है ना लाल हो रहा है, सूरज में ब्लैक स्पॉट्स आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, 1/3 सितारा गिर जाएंगे तो क्या होगा, दिन छोटा किया जाएगा। बाइबल में लिखा, वो संतों के लिए वो दिन छोटा किया जाएगा ताकि आने वाली विपत्ति से हम बच जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसकी मतलब धरती पे, समुद्र पे, पीने वाला पानी पे और आसमान शक्तियों पर भी है ना असर पड़ेगा आने वाले दिन में। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो, इतना भी विपत्ति है, परमेश्वर आपको आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा। ये सारे बात क्यों बोल रहा है, जब ये बात होता है तो घबराना नहीं, जब अजूबा बात होता तो घबराना नहीं बोल के प्रभु हमें सिखाता है। और जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब तो उड़ते और ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि उन तीनों स्वर्गदूतों की तुरही के शब्द के कारण, जिनका फूंकना भी बाकी, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय, बाप रे बाप। इसके मतलब 3 गुना विपत्ति आने वाला है प्यारे बहन, 3 गुना विपत्ति अभी आने वाला है। इसीलिए यहाँ सिखाता है कि है ना, हाय 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 3 बार बोला। 3 बार मतलब त्रिपुल, 3 टाइम परेशानी आने वाला। अभी ये परेशानी क्या है, ऑलरेडी जमीन पर सब्जियां, खेती सब जल गई 1/3, समुद्र में 1/3 जल गए, अच्छे पानी 1/3 जल गए और आसमान शक्तियां हिल गए। ये काफी नहीं है, इससे भी खतरनाक चीज आने वाला, हाय हाय हाय। या पृथ्वी में ये हाय हाय होने वाला है। लेकिन यहाँ पर मैं हालेलुया 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 बोलने वाला, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये लोग अच्छे से घूम रहा है, एक समय हाय हाय हाय, आप हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ गॉड। इसलिए खुशी से रहिएगा, कोई चीज चिंता मत करना। हमारा प्रभु भविष्य का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर भविष्य का परमेश्वर है। इसलिए आपके भविष्य के लिए आप चिंता मत करो, भविष्य के लिए डरो मत। आपके लिए, आपके बारे में ज्यादा जानने वाला परमेश्वर है, आपके लिए, आपके बारे में ज्यादा सोचने वाला परमेश्वर है। वो आपके बारे में सोचता है, आपके लिए, हमारे लिए, ये धरती के पूरा मानव जाति के लिए यीशु मसीह ने अपना जान दे दिया। जान देने वाला प्रभु क्या नहीं देगा, इसलिए घबराना नहीं। प्रभु कहता है कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसके लिए चिंता मत करो। आसमान पक्षियों को देखो, वो ना बोता है ना काटता है, वो इकट्ठा करता है ना इकट्ठा करता है। उसका पालने वाला परमेश्वर निश्चय आपको भी पालेगा। तो इसलिए खुशी से रहिएगा, कोई चीज चिंता मत करना। मन में ठानना कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। भविष्य का परमेश्वर हमारा प्रभु है, इसलिए आपके भविष्य प्रभु का हाथ में दे दीजिए। कोई चीज को डरो मत, आपका